गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने यूनिट 4 केमिकल बॉन्डिंग का 11th क्लास केमिस्ट्री का टॉपिक पढ़ लिया था भाई, एमओटी थ्योरी का इंट्रोडक्शन और उसके कुछ एग्जांपल्स लाइक O2+। चलिए आज हम आगे चलते हैं इस थ्योरी में। अब ये क्वेश्चन राइज होता है आपके पास, क्या नाउ डज इट फॉर्म और नॉट He2। क्या He2 बनता है, चेक करो बाई एमओटी थ्योरी। एमओटी थ्योरी के बेस पे अगर आप चेक करना चाहोगे तो देखिए चेक कैसे करोगे। एमओटी थ्योरी के बेस पे हम चेक करेंगे क्या He2 बनता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। फॉर फाइंडिंग इट्स बॉन्ड ऑर्डर वी नीड टू काउंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। He2 हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, जब He2 है तो कितने हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन फिल करोगे तो कैसे करोगे, नीचे 2 भर दिए ऊपर 2 भर दिए। देखो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से क्या है, एंटी बॉन्डिंग कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आया बच्चों बताओ, 2 ही तो बॉन्डिंग है और 2 ही एंटी बॉन्डिंग है। फार्मूला लगाओ NB माइनस NA डिवाइडेड बाई 2। कल वाले लेक्चर में बताया था, आपको एक्सप्लेन किया था। तो 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया, 0। 0 आ गया तो बॉन्ड ऑर्डर इज़ नॉट फॉर्म। सो हम कह सकते हैं कि ये बनता ही नहीं है। ठीक है, 2 हीलियम एटम के बीच में बॉन्ड कभी भी नहीं बनता है, ये हमने प्रूव कर दिया इसमें। ठीक है, हाँ 2 हाइड्रोजन होते तो हम कुछ सोचते इसके बारे में। ठीक है, अगर मैं 2 हाइड्रोजन की बात करता तो हो सकता था बन जाए बॉन्ड। जैसे 2 हाइड्रोजन में क्या करोगे, ऐसे भरोगे आप, यानी नीचे वाला सबसेल हमारा ये है, ऊपर वाला ये है, तो 2 हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे पहले ऐसे, ऊपर कुछ भी नहीं भरा जाएगा। एंटी बॉन्डिंग में 0 है, बॉन्डिंग में कितने हैं, 2 हैं। तो फार्मूला क्या था, नंबर ऑफ बॉन्डिंग यानी 2 माइनस 0 डिवाइड बाई 2, 2/2 इजिकल टू 1। इट मीन्स 1 आ गया। तो हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर 1 ही होता, आप जानते हो है ना। तो ये बॉन्ड ऑर्डर निकालना बड़ा ही आसान यहाँ पे हो जाता हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक चीज़ और मेजर करोगे आप, यहाँ पे कंप्लीट जो ऑर्बिटल बनेंगे हमारे 2 2 2 और 2 ऐसे बनेंगे। देखो पिछले वाले में तो ऐसे होता था, एक नीचे 2 यहाँ पे। ठीक है, नीचे पिछले वाले में क्या था, पी ऑर्बिटल का एक नीचे ऐसे ऐसे होता था वहाँ पे ऐसे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक रीज़न है इसके साथ, क्या करेंगे हम, यहाँ पे पहले 2 आएंगे, फिर ऊपर 1 आएगा, फिर 2 आएंगे, फिर ऊपर 1 आएगा। तो ये हमारा ऐसे बनेगा, आपको याद रखना पड़ेगा। देखो ये कुछ केसेस हैं जहाँ पे ये लागू होता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए He2+ का बना के देखते हैं हम। He का 2 का तो होता ही नहीं, He2+ का बनाओगे तो क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 हैं। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो NB माइनस NA है ना। तो इसको फिल करोगे तो पहले 2 भरे गए, फिर 1 भरा गया, यानी सिग्मा 1s और फिर सिग्मा स्टार 1s। तो देखिए बॉन्डिंग में कितने हैं, 2, एंटी बॉन्डिंग में 1 है, तो 1 ही इलेक्ट्रॉन कट पाएगा ना इसका। तो हम क्या करेंगे, 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, 1/2। यानी He2 के अंदर अगर आप बनाना चाहोगे, He2+ को बनाना चाहोगे तो सिंगल बॉन्ड यानी हाफ बॉन्ड बनेगा। अब इसमें ऐसे प्लस का साइन ऊपर लगाना पड़ेगा फिर आपको इसमें। ठीक है, अच्छा अब इसकी स्टेबिलिटी आप देख सकते हो किस तरह से होती है। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल देखो पेपर में 2 ही आ सकते हैं, एक तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। तो इन दोनों को कर लो आप बस, और कोई ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। ठीक है, नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन भी अगर मैं समझाना चाहूँ इसमें तो क्या हो जाएगी, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर हो जाएगा भाई 7 दूनी 14, 14 एटॉमिक नंबर यानी 14 इलेक्ट्रॉन। सिग्मा 1s², सिग्मा स्टार 1s², सिग्मा 2s², सिग्मा स्टार 2s², π2px², π2py², π2pz²। Here total number of electrons are 14. So bond order can be calculated by filling the electrons in the MOT theory orbitals। देखो बॉन्डिंग में कितने आ गए, 2, बॉन्डिंग में कितने आ गए भाई, नीचे 2, एंटी बॉन्डिंग में भी 2, फिर 2 2 2 4 2 2 4 2 4 2 8, फिर ऊपर चलोगे तो देखिए अब की बारी 8 2 10 2 12 2 14। ठीक है, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, देखो कितने हैं टोटल हमारे पास, बॉन्डिंग कितने हैं भाई, 8 है ना टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। और एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, ओनली एंटी बॉन्डिंग केवल ये है, ये पोर्शन, ये दोनों के दोनों भी बॉन्डिंग हैं। ठीक है, क्लियर है। तो आप इसमें काउंट करोगे तो क्या आ जाएगा, 8 में से 2 गया 6, 6/2 करोगे तो 2 3 6, यानी नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। बॉन्ड ऑर्डर कितना आया, ट्रिपल बॉन्ड में। ठीक है, नेचर कैसी है बच्चों, डायमैग्नेटिक है, क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, देख लें सारे के सारे पेयर्ड हैं, तो ये डायमैग्नेटिक होगा हमारे पास नेचर में। N2+ का निकाल लोगे सिमिलरली तो कितना आ जाएगा, 2 सही 1/2 यानी 5/2, डाई 2.5 बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। 2.5 को ऐसे पूरा 2 और फिर हाफ बॉन्डेड,
ऐसे बनाएंगे हम 2.5 को, ठीक है। फिर फर्दर नेक्स्ट निकालोगे आप इसी तरह से सिमिलरली N2 माइनस, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे 15 हो गए भाई, यहाँ पे कितने हो गए थे 13, ठीक है। तो यहाँ पे निकाल लोगे तो भी सेम आएगा, N2 माइनस का निकाल लोगे तो 2 आएगा N2 माइनस का। सो N2 इज डायमैग्नेटिक इन नेचर वाइल अदर N2 प्लस N2 माइनस पैरामैग्नेटिक, ठीक है। इनकी नेचर भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो। तो देखिए हमारी MOT थ्योरी इज कंप्लीट नाउ। यू कैन ड्रा डायग्राम बाय यूजिंग MOT थ्योरी फॉर एनी एलिमेंट मॉलिक्यूल, ठीक है। कंपेरिजन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड मोलिकुलर ऑर्बिटल, दोनों थ्योरीज को कंपेयर करते चलो। अकॉर्डिंग टू बोथ द थ्योरीज द बॉन्ड रिजल्ट फ्रॉम द ओवरलैप एटॉमिक ऑर्बिटल। ये क्या रखा है इन्होंने कि दोनों थ्योरी में एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग जरूरी है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू बोथ थ्योरीज द एटॉमिक और ऑर्बिटल ओवरलैपिंग ईच अदर मस्ट बी ऑफ द सेम एनर्जी। भाई दोनों ऑर्बिटल जो कि ओवरलैप करते हैं आपस में वो सेम एनर्जी के होने ज़रूरी हैं, ठीक है, और सेम सिमेट्री के होने ज़रूरी हैं, कंडीशन है। बोथ द थ्योरीज अकाउंट फॉर डायरेक्शनल नेचर ऑफ द बॉन्ड, दोनों थ्योरी डायरेक्शनल नेचर बताती है बॉन्ड की, ठीक है। बोथ द थ्योरीज प्रेडिक्ट द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ हीलियम मॉलिक्यूल एंड नियॉन मॉलिक्यूल, दोनों थ्योरी बताती हैं कि हीलियम मॉलिक्यूल नहीं बन सकता, He2 मॉलिक्यूल नहीं बन सकता, एटम जरूर होता है, मोनोटोमिक एटम होता है। इसी तरह नियॉन भी नहीं बन सकता क्योंकि ये ऑक्टेट पूरा है इनका, ठीक है। चलो डिफरेंस भी कर लेते हैं हम एबीवीटी थ्योरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के। द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ द कंबाइनिंग एटम रिटेन ए लार्ज अमाउंट ऑफ देयर इंडिविजुअल करैक्टर, इसमें परसेंटेज ज़्यादा होती है, इसके अंदर क्या है लेस अमाउंट होती है भाई आइडेंटिटी की इसमें मॉलिक्यूल में, ठीक है। उसके बाद रेजोनेंस, जो इसके अंदर रेजोनेंस है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जबकि इसमें इसका रेजोनेंस का कोई रोल नहीं है भाई, ठीक है। रेजोनेंस का मतलब होता है बच्चों किसी भी स्ट्रक्चर को बनाना, उसको घुमा के मूव करके इलेक्ट्रॉनों को इधर उधर करके स्ट्रक्चर को रोटेट करवा के बनाना ही क्या कहलाता है रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद हिट प्ले इफ, उसके बाद हम देखते हैं भाई इसके अंदर देखिए इट फेल्स टू एक्सप्लेन द पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का पैरामैग्नेटिक नेचर एक्सप्लेन करने में फेल हो गई थी थ्योरी, ये डायमैग्नेटिक बता रही थी ऑक्सीजन को, जबकि इसने उसको एक्सप्लेन कर दिया। इट इज़ सिंपल टू अप्लाई, इट इज़ डिफिकल्ट टू अप्लाई, इट फेल्स टू एक्सप्लेन द पॉसिबिलिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ H2 प्लस, और इट एक्सप्लेन द पॉसिबिलिटी ऑफ H2 प्लस भी इसने एक्सप्लेन कर दिया कि इसके बीच में क्या होता है, एक बॉन्ड पूरा बनता है और एक बॉन्ड आधा बनता है, तो 1.5 बॉन्ड हमारा है, ठीक है। तो ये हम चेक कर सकते हैं, जैसे हमारे पास H प्लस में चेक करना चाहें तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन थे ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो एक बॉन्ड में क्या है, यानी 1 माइनस 0 1/2 आ गया अभी, सॉरी, इसमें He प्लस में क्या है, बस ऐसा बॉन्ड बनता है इस टाइप का, ये ठीक है, क्लियर। अभी हम नीचे मैंने एक डिफरेंस और लिख दिया, एटॉमिक ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये मोनोसेंट्रिक होता है, ये पॉलीसेंट्रिक होता है, लेस स्टेबल मोर स्टेबल, हैव लेस शेप, इसकी सिंपल शेप होती हैं, इसकी कॉम्प्लेक्स शेप होती हैं, और ये SPDF से डिनोट किया जाता है, जबकि ये पाई सिग्मा स्टार पाई स्टार से डिनोट किया जाता है। बॉन्डिंग भी हो सकता है, एंटी बॉन्डिंग भी, ठीक है। तो आज का लेक्चर बच्चों फिनिश हुआ, थैंक यू, और हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ टीचर्स of the group and respected principal sir and MD sir. Thanks for watching. Bye bye.